Welcome to my YouTube channel Robust Education by M. इरफान इकबाल। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 3 यूनिट नंबर 9 मैथमेटिक्स 11 के। इससे पिछले लेक्चर में हमने सेक्साडेसिमल सिस्टम के बारे में पढ़ा था, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इससे अगला टॉपिक जिसे हम सर्कुलर सिस्टम कहते हैं या उसे हम रेडियन भी कहते हैं। आज के जो लेक्चर में हम पढ़ेंगे वो डेफिनेशन ऑफ आर्क एंड द रेडियस ऑफ अ सर्कल। सर्कुलर सिस्टम या इसी को हम नाम देते हैं रेडियन का। उसके बाद नेक्स्ट है, स्टार्ट करेंगे प्रूव दैट थीटा इज इक्वल टू एल ओवर आर, आर या एल इज इक्वल टू आर थीटा, इसका प्रूफ भी हम स्टार्ट करेंगे। कन्वर्जन ऑफ अ रेडियन इनटू डिग्री, कन्वर्जन ऑफ अ डिग्री इनटू रेडियन, एग्जांपल रिलेटेड टू दिस टॉपिक्स। सबसे पहले अगर हम इसकी बात कर लें तो ये एक सर्कल है। दरअसल हम डेफिनेशन देखते हैं आर्क क्या होता है। ये एक सर्कल है जिसका सेंटर O है। हम क्या करेंगे, इसका हम कोई सा पार्ट लेकर हम यानी अगर हम बिलफर्ज यहाँ से लेकर यहाँ तक हम लेते हैं, अब ये इसका सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल है, तो इस सर्कमफेरेंस का मैंने कोई सा एक टुकड़ा ले लिया है और इस टुकड़े को हम नाम देंगे आर्क का। अगर इससे हम नाम दें A का, इसे हम नाम दें B का, ये जो ए बी है दरअसल ये एक आर्क बन जाती है और इसको हम ज़ाहिर करते हैं ए बी और ये आर्क की सिंबल है। तो डेफिनेशन इसके हम अगर करें, अ पार्ट ऑफ अ सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड एन आर्क। ए से हमारे पास एक आर्क बन गई है। इसी तरीके से अगर हम बात कर लेते हैं डेफिनेशन ऑफ रेडियस। रेडियस क्या होता है? अब रेडियस के लिए तो सबसे पहले हमें एक सेंटर ऑफ सर्कल चाहिए। उसके बाद इस सर्कल के ऊपर कोई एक पॉइंट हम लें, बिलफर्ज हम ये पॉइंट ले लेते हैं। अब ये सेंटर ऑफ सर्कल है और ये पॉइंट ऑफ सर्कल है। इसके दरमियान में जो डिस्टेंस होगा, इस डिस्टेंस को हम नाम देते हैं रेडियस का और इसे हम ज़ाहिर करते हैं आर से। तो इसकी डेफिनेशन इस तरह बनेगी, अ डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल टू एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड रेडियस। यानी इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक सेंटर ऑफ सर्कल और दूसरा एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड अ रेडियस। इसे हम रेडियस कहते हैं। अगर हम फिगर 1 की बात करें, इन द फिगर फिगर 1 ए सी इज द आर्क एंड इसे हम नाम दें ओ ए, इसे हम नाम देते हैं सी का, एंड ओ सी इज द रेडियस ऑफ सर्कल। उसके बाद नेक्स्ट है डेफिनेशन ऑफ रेडियन कि रेडियन क्या चीज़ है। रेडियन के लिए हमारे पास दो चीज़ें चाहिए, एक तो हमें आर्क चाहिए और एक हमें रेडियस ऑफ सर्कल चाहिए। अगर ये हम लेते हैं रेडियस, इसे हम नाम दें O का और इसे हम नाम देते हैं A का। अगर बिलफर्ज इस रेडियस की जो लेंथ है वो R है। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर एक आर्क ले लें और उसकी जो लेंथ है वो भी R हो जाए, मतलब जितना इस रेडियस की लंबाई हो उतना इस आर्क की लंबाई हो। जब इन दोनों की लंबाई आपस में इक्वल हो जाती हैं तो इससे जो सेंटर पर एंगल मिलता है उसे हम नाम देते हैं 1 रेडियन का।
ये आ जाएगा 1 रेडियन के बराबर आता है। अगर किसी सर्कल के अंदर रेडियस की लंबाई उस सर्कल के आर्क की लंबाई के इक्वल हो जाए तो उसके सेंटर पर जो एंगल बनता है उसे हम कहते हैं 1 रेडियन। द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर बाय एन आर्क who is length is equal to the radius of the circle is called 1 radian। अगर इसे हम नाम दे दें b का, ए बी जिसकी लंबाई r है और ओ ए इसकी लंबाई भी r है, इसकी लंबाई भी r है। अब जो हमारे पास एंगल बना है एंगल ए ओ बी वो दरअसल इक्वल है 1 रेडियन के इक्वल है। मेजरमेंट ऑफ एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 1 रेडियन के इक्वल आ जाएगा ये। इसके बाद नेक्स्ट है हम प्रूफ करने जा रहे हैं नेक्स्ट है रिलेशन बिटवीन द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ अ सर्कल एंड द सर्कुलर मेजर ऑफ इट्स सेंट्रल एंगल। या उससे सिंपल हम ये कह सकते हैं प्रूव दैट थीटा इज इक्वल टू एल ओवर आर के। इसके यहाँ पर 2 प्रूफ हैं, तो इसका मैं अल्टरनेटिव प्रूफ आपको समझाने जा रहा हूँ। इसमें सबसे पहले ये एक सर्कल है, इस सर्कल के ऊपर हम लेते हैं एक रेडियस आर और इसे हम शो करते हैं ओ ए से। इसी तरीके से इसके ऊपर एक हम आर्क लेते हैं, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक एक हमने आर्क ले ली है और इस आर्क को हम नाम देते हैं बी का और इसका। अब इस ए बी को हम नाम देते हैं एल आर्क का नाम देते हैं, यानी इस ए बी की जो लंबाई है वो एल है। अब इसका यहाँ जो एंगल बनेगा वो हम कहते हैं थीटा रेडियन है। इसी तरीके से जितनी लंबाई इस रेडियस की है उतनी एक और हम कॉस लेते हैं, एक और कॉस लेते हैं, इसे हम नाम देते हैं ए सी का। ये आर है हमारे पास, यानी जितनी इस ओ ए रेडियस की लंबाई है उतनी इस आर्क ए सी की लंबाई है। अब यहाँ जो एंगल बनेगा वो दरअसल इक्वल होगा 1 रेडियन के इक्वल होगा। अगर हम इसी की बात कर लें, इसी को हम देखें तो हमने यहाँ पर एक सर्कल लिया है जिसका सेंटर O है और रेडियस R है इसका। लेट देयर बी अ सर्कल with center O and radius R. Suppose length of AB is equal to L के इक्वल, यानी ये जो AB R की इसकी लेंथ हमारे पास L है एंड इसका अगर हम एंगल देखें, एंगल ऑफ ए ओ बी, मेजरमेंट ऑफ एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू
थीटा, लेकिन ये इसका एंगल थीटा वो रेडियन के अंदर है। अभी हमने यहाँ पर एक और आर्क ली थी ए सी। टेक आर्क ए सी हु इज लेंथ इज इक्वल टू आर, मेजरमेंट ऑफ एंगल, यानी इसका जो हमारे पास एंगल बना है ए ओ सी, मेजरमेंट ऑफ एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू 1 रेडियन के इक्वल आ जाता है। अब रूल्स हैं, रूल्स ऑफ जियोमेट्री। बाय द रूल्स ऑफ rule of geometry that measure of central angles of arcs of a circle are proportional to length of their arcs। यानी कहना ये चाहता है बाय द रूल्स ऑफ जियोमेट्री मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल्स, जो सेंट्रल एंगल होते हैं ऑफ द आर्क्स, आर्क्स के, यानी ये जैसे ये हमारे पास एंगल है जो कि इस आर्क का सेंट्रल एंगल है, ये वाला क्या उधर ये प्रोपोर्शनल होता है इस लेंथ आर की इक्वल, इस लेंथ आर के प्रोपोर्शनल होता है, यानी ये जो एंगल होता है वो दरअसल प्रोपोर्शनल होता है इस लेंथ आर के इक्वल। इस तरीके से ये एंगल प्रोपोर्शनल होगा इस लेंथ आर के, यानी हम यहाँ से ये देख लेंगे मेजरमेंट ऑफ एंगल ए ओ बी प्रोपोर्शनल है मेजरमेंट ऑफ एंगल ए बी के बटा ये एंगल ए ओ बी, ये प्रोपोर्शन इसकी आर के इक्वल है। इसी तरीके से एंगल ए ओ सी ये प्रोपोर्शन होगा आर्क ए सी के ओवर मेजरमेंट ऑफ एंगल ए ओ सी प्रोपोर्शनल है मेजरमेंट ऑफ एंगल मेजरमेंट ऑफ ए सी आर के इक्वल हो जाएगा। अगर हम इसमें देखें तो मेजरमेंट ऑफ एंगल ए ओ बी वो इक्वल है थीटा रेडियन के, तो यहाँ आ जाएगा थीटा रेडियन। मेजरमेंट ऑफ एंगल ए ओ सी, एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू 1 रेडियन, तो यहाँ इक्वल आएगा ये 1 रेडियन के इक्वल। मेजरमेंट ऑफ एंगल ए बी वो दरअसल इक्वल है एल के, एल। मेजरमेंट ऑफ एंगल ए सी इक्वल है आर के। अब 1 क्योंकि हम लिखते नहीं है तो यहाँ पर आ जाएगा थीटा रेडियन, वैसे रह जाएगा ये इक्वल आ जाएगा एल ओवर आर के। मज़ीद इसे अगर हम इस तरह लिख दें, आर को दोनों तरफ से मल्टीप्लाई कर दें तो ये थीटा आर इज इक्वल टू एल के हो जाएगा। और यहाँ जो एल है, एल लेंथ ऑफ आर्क वो एल के इक्वल है। रेडियस इज इक्वल टू आर, सेंट्रल एंगल इज इक्वल टू थीटा, लेकिन ये यहाँ पर रेडियन में होगा। इसके बाद नेक्स्ट है कन्वर्जन ऑफ रेडियन
इनटू डिग्री एंड वाइस वर्सा, मतलब हम रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करेंगे और डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। इसके लिए वी नो दैट सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 2 पाई आर होता है। सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 2 पाई आर। अभी जो हमने फार्मूला ड्राइव किया है, एल इज इक्वल टू आर थीटा। एल जो है उसे हम, वो हमारे पास जो टोटल लेंथ ऑफ सरकमफेरेंस है वो इक्वल है 2 पाई आर के। 2 पाई आर ओवर आर, आर से आर कैंसल तो ये इक्वल आ जाएगा 2 पाई इक्वल आ जाएगा। अब हम जानते हैं कि अगर हमारे पास एक सर्कल है और उसका सेंटर ओ है, तो इसका जो पूरा सरकमफेरेंस ऑफ होगा वो इक्वल आ जाएगा 2 पाई आर के इक्वल आ जाएगा। और अगर इसमें अगर इसकी जो रोटेशन है वो अगर कंप्लीट हो जाए तो वो जो एंगल बनेगा वो होगा थीटा रेडियन। तो इसी तरीके से हम थस रिलेशन हम कायम करेंगे, ये इक्वल आ जाएगा 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री। 360 डिग्री के इक्वल आ जाएगा और इसकी ये आर रेडियस है, यानी जो रेडियन है वो 2 पाई के इक्वल होता है और जो 360 होती है वो 360 डिग्री, ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं। अगर दोनों तरफ से हम 2 पे डिवाइड कर दें तो ये पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 हो जाएगा। अगर हम यहाँ से 1 रेडियन निकालना चाहें तो पाई को दोनों तरफ से हम डिवाइड कर देंगे, यानी ये 1 रेडियन आ जाएगा। और मज़ीद हम ये कह सकते हैं जो 1 रेडियन है दरअसल वो इक्वल होता है 180 ओवर पाई के इक्वल होता है। एज वी नो, मज़ीद अगर हम इसे हल करना चाहें 1 रेडियन, हम जानते हैं पाई अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होता है 3.1416 के। अगर हम इसकी यहाँ पर वैल्यू पुट कर दें 1 डिग्री ओवर, ये तो यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगा, इज इक्वल टू 3.1416। इसे जब हम डिवाइड करेंगे तो ये इक्वल आ जाएगा 57.296 डिग्री के इक्वल आ जाएगा 1 रेडियन। और ये हमारा एमसीक्यूज़ के लिहाज से भी अहम हो सकता है। तो ये अभी हमने 1 रेडियन निकाल लिया है डिग्री को, तो अब हम निकालते हैं 1 डिग्री। दोबारा हम इसी रिलेशन को हम दोबारा लेते हैं, पाई रेडियन इज इक्वल टू 1 डिग्री। अगर हम यहाँ से 1 डिग्री निकालें तो ये आ जाएगा पाई ओवर 180 रेडियन इज इक्वल टू 1 डिग्री, यानी 1 डिग्री दरअसल इक्वल होता है पाई ओवर 180 के इक्वल होता है। मज़ीद अगर हम यहाँ पर पाई की वैल्यू पुट कर दें जो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होती है 3.1416 के, तो 3.1416 ओवर 180 जो कि रेडियन है इज इक्वल टू 1 डिग्री। जब इसको इस पर हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली इक्वल आ जाएगा, तो ये जवाब आ जाएगा
175 रेडियन इज इक्वल टू 1 डिग्री के। उसके बाद नेक्स्ट है, इसकी हम एग्जांपल लेते हैं। अब जैसा कि अब ये एग्जांपल नंबर 3 है, कन्वर्ट द फॉलोइंग एंगल्स इनटू डिग्री। यानी ये जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर, ये रेडियन में दिया हुआ है, इसे हमने कन्वर्ट करना है डिग्री के अंदर। ये सेकंड पार्ट है, ये भी हमें रेडियन में दिया हुआ है, इसे हमने कन्वर्ट करना है डिग्री के अंदर। तो इसे हम इस तरह लिख देंगे 3π/2 मल्टीप्लाई 1 रेडियन के। अब हम जानते हैं कि जो 1 रेडियन है दरअसल वो इक्वल है, अगर हम यहाँ पर देखें तो वो जो 1 रेडियन है इक्वल है 180 डिग्री ओवर पाई के। तो इक्वल आ जाएगा 1 डिग्री ओवर पाई के। इसकी हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर दें 3π/2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री ओवर पाई। तो यहाँ से पाई से पाई कैंसिल, 2 डिवाइड बाय 180 इज इक्वल टू 90, मल्टीप्लाई करें 2 0 0 3 मल्टीप्लाई 9 270 डिग्री। ये जो कि किसके अंदर आ गया है, डिग्री के अंदर आ गया है। इसके बाद सेकंड पार्ट इसका, ये इसका फर्स्ट पार्ट था। उसके बाद सेकंड पार्ट दरअसल इक्वल है वो 3 रेडियंस के। अब यहाँ भी हम इसे लिख देंगे 3 मल्टीप्लाई 1 रेडियन। इस तरीके से हमने एक और भी प्रूफ किया था कि जो 1 रेडियन है दरअसल वो इक्वल है 57.926 डिग्री। तो हम यहाँ इसकी ये वैल्यू पुट कर दें 3 मल्टीप्लाई 57.296 डिग्री। ये अब अप्रॉक्सीमेटली इक्वल आ जाएगा 171.88 डिग्री के इक्वल आ जाएगा, जो कि हमारा आंसर है। अब हम आखिरी एग्जांपल है इसके अंदर 54 डिग्री 45 मिनट इन द रेडियन। इसे हम रेडियन में कन्वर्ट करना है हमने। 54 डिग्री 45 मिनट। अब सबसे पहले हम इस जो मिनट है इसे हम चेंज करेंगे पहले रेडियन के अंदर, यानी इसे हम इस तरह लिख देंगे 54 डिग्री प्लस 45 मिनट के। अब 54 डिग्री से प्लस, अब 45 डिग्री प्लस 45 प्लस 1 मिनट। और हम जानते हैं कि जो 1 मिनट है दरअसल ये इक्वल होता है 1/60 डिग्री के इक्वल। तो हम लिख देंगे इसे 45 डिग्री प्लस 45 मल्टीप्लाई 1/60 और डिग्री के 54 डिग्री प्लस, जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो इक्वल आता है 3/4 होल डिग्री। मज़ीद इसे हम लिख देंगे 45 3/4 होल डिग्री और 44 3/4। अब जो 1 डिग्री होता है ये इक्वल होता है 0.0175 रेडियन के इक्वल होता है। जब इसे हम सारे को सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 0.958 रेडियन के इक्वल आएगा, जो कि हमारा आंसर है।